हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले से ही कंप्लीट करा चुका हूं। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को गिवन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको रैखिक समीकरणों की जो युग्म पुनः विलोपन विधि से आपको क्या करना, हल करना। और इसका पहले वाला ही खंड, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाला खंड कि एक आपके पास में भिन्न, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि इस भिन्न के हर में से एक, यानी कि इस भिन्न की जो हर है उसमें हम क्या कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं तो जो भिन्न है 1/2 में बदल जाती है। तो आपको भिन्न ज्ञात करनी, तो सबसे पहले हमें भिन्न का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भिन्न का जो फॉर्मूला होता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है, भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर। यदि हमारे पास में अंश x और हर आपके पास में y है तो भिन्न x बटे y में बदल जाती है। तो सबसे पहले हम अंश में हर को मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश हमने मान लिया x। माना भिन्न का हर हमने मान लिया y। तो हमारे पास में जो भिन्न हो जाएगी, भिन्न हमारे पास होगी x बटे y। तो शर्त के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहली शर्त में जैसे उसने बोल रहा, पहली शर्त में ये बोला जा रहा कि जो आप लोगों के पास में है अंश, तो अंश कौन से वाला, ऊपर का, उसमें से क्या रहा कि जो अंश उसमें आप लोगों को क्या करना, एक जोड़ देना है। और जो आपके पास में हर आपके पास नीचे की संख्या है, इसमें से एक घटा देना। तो जो भिन्न वह एक में बदल जाती है। तो भिन्न आपके पास में क्या बदल गई, एक में बदल जाती है। पहली शर्त ये कहती है। अब आप लोगों को इन्हें क्रॉस गुणा कर देनी, इसके बटे में आपने एक रखा, एक की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, हो जाएगा x की कम x और a की कम एक बराबर y कम y और a की कम एक। अब क्या करना आप लोग को, जो y है ये आपका माइनस का, इधर मारेंगे जब इसे फेंक कर तो क्या का हो जाएगा, सॉरी ये आपका जो y है माइनस का, आप इधर मारोगे जब इसे फेंक कर तो आपको क्या का दिखाई देगा, ये माइनस का। ये प्लस का एक है, जब आप इधर मारोगे फेंक कर तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का इधर मारा फेंक कर माइनस का। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये हो जाएगी आपके पास में समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से हम जो दूसरे वाली कंडीशन है शर्त सेकंड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। शर्त सेकंड आपको क्या कह रही है, शर्त सेकंड में आपको पहला आपको भिन्न रखनी है। पहला तो भिन्न रखो x बटे y। अब शर्त सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। शर्त सेकंड में आपको बोलेगा कि यदि जो भिन्न उसके हम हर में से, जो आपका हर है उसमें क्या करना, आपको एक जोड़ देना। तो आप लोग का हर नीचे वाली संख्या इसमें क्या जोड़ देना, एक। तो भिन्न आप लोगों की 1/2 में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अब इसे आप लोग सोल्व कर लो। इसकी गुणा करी, ये हो जाएगा 2 कम 2x। इसकी गुणा करी y कम y और a की कम 1। फिर हमने क्या करा, जो y है इसे इधर मारा फेंक का, ये क्या का हो जाएगा, माइनस का। देखो यहाँ पे आप लोगों का ये जो y है इधर मारा फेंक का क्या हो गया, माइनस का, और बराबर में आपके रहेगा एक। ही समीकरण क्या हो गया आपके पास में 2। अब हमें क्या करना, यहाँ पे समीकरण ये वाली एक और समीकरण ये वाली, इन दोनों को सोल्व कर लेना। हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब हल करते हैं हम इन समीकरणों को। सबसे पहले हमने समीकरण 1 लिए, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। फिर समीकरण ये वाली ली हमने, 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 1। हमने क्या किया, विलोपन विधि से ना सोल्व कर लिया, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। हमने लगाया विलोपन विधि। सबसे पहला ये आपका प्लस का, तो इसे क्या किया माइनस, ये आपका माइनस से किया प्लस, ये आपका प्लस से क्या किया माइनस हमने। अब देखो
ये प्लस ये माइनस ये आपस में कट गया आप लोगों के, 2x में तो एक x गया, तो आपके पास बचा माइनस का x। यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस के जुड़ गए, माइनस का 1 और माइनस के 2, आपके पास मिला माइनस के 3, माइनस माइनस का आपके पास बचा x बराबर 3। ये जो x का मान है ये समीकरण आप 1 में रख लो। अब हम रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपके पास में कौन सी है, ये रही। तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान रखा, x का मान हम रख दिया यहाँ पे 3, माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का वाई है इसे उधर मार रखेंगे, कहीं प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर ले आए, तो ये माइनस का 2 जब मैं इधर लेगा आऊंगा ये क्या का हो जाएगा प्लस, और ये आप इधर मारोगे ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5। तो आप लोग लिख सकते हो अतः भिन्न। तो आपको जो भिन्न मिलेगी वह क्या होगी, भिन्न हमारी क्या आती x बटे वाई, भिन्न क्या आती x बटे वाई। तो अब भिन्न क्या, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5, तो भिन्न हो जाएगी 3 बटे 5। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप 2 के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा खंड क्या कह रहा है इसमें, दूसरे खंड में क्या आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जब हमें एज का पता नहीं होता, हमने सबसे पहला मान लिया, माना नूरी की वर्तमान आयु आप लोगों की हो जाएगी x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ये आपके पास हो गया। अब हम शर्त के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो भी शर्त आपको बोलने जा रही है। यहाँ पे हमने लगाई शर्त फर्स्ट, पहली शर्त में क्या बोलने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में आपको बोलेगा कि जो नूरी की आयु आप लोगों ने मान लिया, आप लोग यहाँ पे क्या आ गया कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व वाली हमें कंडीशन लेके चलनी है। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, और पूर्व का मतलब मैथमेटिक्स में माइनस का चिन्ह ले जाता है, यानी कि आप घटाते हो, पीछे जाते हो, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहला x, और जो आपका सोनू इसकी आयु हो जाएगी y, इसकी जो आयु हो जाएगी y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो 5 इसमें से भी घटाएंगे और 5 इसमें से भी घटाएंगे। अब क्या रहा, गुणी थी, कितनी गुणी थी 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी 3 गुनी, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। जो भी इसमें छोटा होता है उसमें गुना होती है, तो सोनू यहाँ पे छोटा है, क्योंकि नूरी कह रहा है कि नूरी की 3 गुनी आयु है सोनू से, तो यानी कि सोनू छोटा, क्योंकि वह 3 गुनी हो रही। तो जो भी छोटा होता है उसकी आयु में आपको क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। ऐसा ना हो आप इसकी आयु में मल्टीप्लाई कर दो। जो व्यक्ति हमेशा छोटा होता है उसी की आयु में आपको क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, या आपको y वाले पक्ष में। तो ये आपका जो सोनू है छोटा है, इसलिए आप लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई करी। अब क्या हुआ, x माइनस 5 मल्टीप्लाई करें 3 कम 3y, 3 पंजे 15, इसे y को उधर मारो फेंक का, ये y आप लोगों का 3y माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का 5 है, इसे उधर मारो फेंक का, ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या हुआ, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 समीकरण आपको मिलेगी एक यहाँ से। अब चलते हैं सेकंड शर्त। शर्त नंबर आपके पास में यहाँ पे है सेकंड शर्त में जो आपको कह जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। सेकंड शर्त में बोले जा रहा 10 वर्ष पश्चात, तो आप यहाँ लिखोगे 10 वर्ष
पश्चात। तो सबसे पहले दोनों एज आपको रख लेनी है x और बराबर आपके पास में y, ठीक है ना। अब 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है मैथमेटिक्स में बाद में, यानी कि आने वाला, यानी कि प्लस करोगे आप यहाँ पे, क्या करोगे, प्लस। तो जब आप यहाँ पे प्लस करोगे, 10 इसमें प्लस करोगे आप और 10 इसी में प्लस करोगे, तो एज में आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप यदि 5 एक व्यक्ति में बढ़ाए तो 5 दूसरे व्यक्ति में आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ऐसा ना हो आप ना जो नूरी है उसकी आयु में आपने 10 जोड़ दिया और जो सोनू उसकी आयु में आपने 10 नहीं जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा आपका गलत हो जाएगा। कंसेप्ट ये करता है जितना आप एक की एज में से घटा रहे इतना ही दूसरे की एज में से घटागा, और जितना एक की एज में बढ़ा जा रहा है इतना ही दूसरे की एज में आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो यहाँ पे 10 इसमें जोड़ा, 10 इसमें जोड़ा। अब आपको गुणी करने की बात आती है। अब क्या रहा, 2 गुणी, तो 2 गुणी आप गुणी किसकी करोगे, जो व्यक्ति छोटा होगा उसमें गुणा करोगे। तो व्यक्ति छोटा कौन है यहाँ पे, सोनू, तो सोनू की एज का कितना कर दो, 2 गुना। अब क्या हो गया आपके पास में, ये मिलेगा आपको x प्लस 10 और इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 2 दिशा में आपके पास में 20। इसे आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा x, ये आपका क्या का प्लस का, इसे इधर लेगा क्या का हो जाएगा माइनस का। ये 20 जुगा तो इसे इधर मारो फेंक, कहीं क्या का आपको दिखाई दे रहा माइनस का। अब आपने क्या किया, x माइनस 2y बराबर प्लस के 10, ये आपके पास में समीकरण क्या होगी, 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम यहां पे लेते हैं इस स्टेप को। समीकरण लिया हमने सबसे पहले, ये वाली समीकरण उठाई और ये वाली समीकरण उठाई। हमने क्या किया, पहली समीकरण ये है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। दूसरी समीकरण आपके पास है x माइनस के 2y और आपके पास है 10। तीनों आप लोगों ने विलोपन विधि से हल कर लिए, ठीक है ना। विलोपन विधि से, यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि से। जो आपका ये माइनस है उसका प्लस और जो प्लस है फिर माइनस, तो आप लोगों ने क्या करा, ये माइनस कर दिया और ये आपका माइनस से क्या कर दिया प्लस, और ये प्लस से क्या कर दिया माइनस। अब ये वाला x x का x कट गया, आपके पास में क्या हुआ, देखो 3y में से 2y गए। अब इस चिन्ह को भूल जाओ, ये आपका प्लस का हो गया, तो 3y में से 2y गए, आपके पास बचा y माइनस का y। उसके बाद ये माइनस के 10 और ये माइनस के 10, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, तो y बराबर आपको मिल जाएगा माइनस के, माइनस का माइनस गया तो आपको प्लस के, तो आपको y की वैल्यू मिली 20। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी आपके पास में, ये रही, इसमें रख दो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, x तो जुका तो माइनस भी जुका तो ये 3 भी जुका तो और ये आपका 20 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 60 माइनस 10, 60 को उधर मारा फेंक का, ये माइनस के 10, 60 इधर आ गया प्लस का हो गया, तो x बराबर आपको मिला 50, x बराबर आपको मिला 50। तो x किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, नूरी की, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, और आपके पास सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, आपको कितनी मिली 20 वर्ष। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन किया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इससे अगले क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में आपको ये हो ना कि 2 अंकों का योगफल, यानी कि जो 2 अंक है उनका योगफल आपको 9 दिया गया है। फिर वो क्या रहा कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना, और उन दोनों अंकों का योगफल आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर वो कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब देखो संख्या, जब आपको संख्या वाला क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए। तो संख्या के लिए आप लोगों को कंसेप्ट होता है, संख्या कैसे निकालते हैं। तो संख्या देखो कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2024 में ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखते हैं हमने संख्या लिखी, जैसे मैंने संख्या ली कोई, मेरे पास में संख्या 35 तो इस संख्या को मैं कैसे लिखता हूँ, इसे बोलता हूँ मैं इकाई, इसे मैं बोलता हूँ दहाई, क्योंकि पहला इकाई और दूसरा दहाई। तो क्या कहता है, इकाई बोलता है कि इसके साथ में 1 से गुणा हो रखी, फिर प्लस 3, क्या 3 दहाई को, तो उसमें किससे गुणा हुई होगी, 3 गुणा 10, तो 5 एकम 5 और 10 दशमलव या सॉरी 3.30, तो टोटल कितना मिला आपको 35। तो 35 इस प्रकार से बना। यदि हमारे पास संख्या हो, संख्या कैसा आ गई हमारे पास, संख्या कैसे बनी होगी, अब मेरे पास क्या संख्या मैंने मान ली एक्स वाई, तो जो आपके पास में एक्स वाई है, तो वाई क्या कहता है कि वाई गुणा 1, तो वाई कम वाई, और एक्स क्या कहता है, एक्स कहते हैं ये आपका इकाई का अंक है और ये आपका दहाई का अंक है, तो इकाई के अंक में 1 से गुणा, तो वाई कम वाई, और एक्स में आप किससे गुणा करोगे 10 से, तो ये आपका हो जाएगा वाई कम वाई, और ये हो जाएगा 10 कम 10x, तो संख्या हम प्राप्त हो जाएगी 10x प्लस के y। ठीक है, तो ये संख्या हम लेके चलते हैं। इसमें जब कोई संख्या वाला क्वेश्चन आता है, इस संख्या का प्रयोग किया जाता है 10x प्लस के y, 10x प्लस के y ऐसे निकल कर आती है संख्या। तो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक देखो, दहाई का अंक कौन सा है इसमें, दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या है y, तो दहाई का अंक मान लिया हमने, दहाई का अंक हमारे पास क्या बैठ रहा है x बैठ रहा है, हम लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक आपके पास में हो गया y। अब शर्त के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे जो शर्त कहती है, शर्त में आपको बोला जा रहा, शर्त में आपको बोला जा रहा कि जो संख्या, पहले संख्या लिख लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं, संख्या, संख्या हमारे पास बन जाएगी 10x प्लस के y, फिर अंक पलटने पर बनी संख्या, यदि हम अंक पलट देते हैं तो संख्या क्या बनती है, अंक पलट दो, देखो यहाँ पे 10x है, तो 10x की जगह क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, और यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा x, तो हमने अंक पलट दिया, तो अंक पलटने पे ये संख्या बनेगी। अब पर्सन के अकॉर्डिंग चलते, जैसे जैसे पर्सन क्या रहा, शर्त के अकॉर्डिंग, शर्त पहली बोल लिया कि जो दो अंक है आप लोगों के, पहला अंक आप लोगों का x और दूसरा y, यदि मैं दोनों का योग कर जा, दोनों का x प्लस y को मैं क्या कर दूं, योग कर दूं, तो मुझे 9 प्राप्त होगा, समीकरण क्या होगी 1। फिर शर्त सेकंड, शर्त सेकंड में आपको बोला जा रहा कि इस संख्या का जो संख्या, तो संख्या हमारे पास में कौन सी, ये रही संख्या की बात कर रहा, तो संख्या रखो, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या में किससे गुणा करो 900। फिर कह रहा अंक पलटने पर बड़ी संख्या, अंक पलटने पर कौन सी संख्या, ये रही 10y प्लस के x, उन्होंने कह रहा इसका 2 गुना, इसका कितना 2 गुना, तो आपस में क्या बराबर है 9 से गुणा करो, 9 दशमलव 90x, 9 एकम 9y, इसमें आपने करा ये कितना हो जाएगा 20y, और ये हो जाएगा आपके पास में 2x। अब हमने क्या करा y एक तरफ और x एक तरफ, ठीक है ना। अब ये आपके पास में है 90x, तो 90x उधर ले गए, 90x में से 2x इधर ले गए, क्या क्या हो गया माइनस के, फिर ये 20y, 9y इधर मारा फेंके, क्या हो गया माइनस का। अब हमने क्या किया 90x में से 2x घटाए, 90x में से 2x घटाए, कितने बच गए 88x, और यहाँ कितने बच गए आपके पास में 11y। यदि मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो हो जाएगा 88x बटे 11, 11 88, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 8x, या समीकरण आपके पास में कितनी होगी 2। तो इन समीकरणों को आप लोग सोल्व कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो y का मान है, ये जो y का मान है समीकरण क्या में रख लेंगे 1 में रख लेते हैं, हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यदि आपके पास में x प्लस वाई बराबर 9, अब देखो y का मान कितना 8x, तो y की जगह रख लो
y का मान कितना 8x, तो x तो झुका तो प्लस भी झुका तो y की वैल्यू कितनी 8x, यहाँ पे 8x रख दिया बराबर 9। 8x और 1x कितना हो गया आपके पास में 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, तो x बराबर कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आ गई। अब क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 आपके पास ये रही, तो y बराबर समीकरण 2 8x, तो y जो का तो ये 8 और x की वैल्यू 1, तो y बराबर 8। तो इस प्रकार से सवाल आप लोगों का सोल्व हो जाता है। ये सवाल इस प्रश्नावली का सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। अब हम क्या करते हैं, जो इससे अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड नंबर 4, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या, एक लड़की है मीना, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक लड़की है मीना, वह क्या करती है 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है, ठीक है ना। और वह क्या करती है बैंक जाकर पैसे निकालती है। वह बैंक से क्या करती है कुल 100 के और 50 के नोट निकालती है, और कुल नोट जो निकालती है वह 25 नोट निकालती है। तो आपको बताना उसने कितने 100 के नोट निकाल ले और कितने क्या करे उसने 50 के नोट निकाल ले। एक बार पूना है, ठीक है ना। इसमें एक लड़की मीना है, वह बैंक जाती है, ठीक है, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है, और वह क्या करती है खजांची के पास जाती है, जो खजांची नहीं कैशियर होता है, ठीक है। उसे बोलती है कि 50 रुपए के और मुझे 100 रुपए के नोट ही चाह रहे हैं, ठीक है ना। और टोटल वह नोट निकालती है 25 नोट, उसे टोटल 25 नोट प्राप्त होते हैं। तो इसमें पूछेगा कितने नोट उसमें 100 के, कितने नोट आपके पास वो 50 के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली x। फिर हम लिखते हैं माना 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली y रुपए, ना y, ठीक है। अब क्या प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते, जो प्रश्न कह रहा है आप लोगों का यहाँ पे कुल नोट शर्त पहले वाली ये कह रहा है कि कुल जो नोट है उनकी यदि नोट आप लोग 50 और 100 के मिलाए जा, तो जो कुल नोट है वह उसने कुल निकाल ले 25। तो यदि मैं निकाल लू x प्लस y, यदि मैं दोनों नोटों को जोड़ दूं तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। समीकरण हो जाएगी हमारे पास में 1। अब उसने कहा सेकंड शर्त में क्या करता है भाई, वो ये कह रहा है कि 50 रुपए के नोट निकालती है, तो 50 के निकालती है तो क्या हो जाएगा 50x। फिर वह क्या करती है 100 रुपए का नोट निकालती है तो 100y हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के हमने y मान रखे और 50 के हमने x मान रखे। टोटल कितने 2000 रुपए वह क्या करती है प्राप्त करती है। अब हम इसमें क्या करते हैं 50 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 50 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x, और यहाँ पे 50 कम 50 दूनी 100, तो यहाँ बच जाएगा 2 और बराबर 2000 रुपए, ठीक है ना। अब हमने क्या करा इससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बचा x प्लस 2y बराबर, जब हम डिवाइड करेंगे 0 से या 0 गई, ठीक है, और 5 चौक 20, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 40। ये आप लोग क्या कर सकते हो 2000 को डिवाइड करके देख सकते हो 50 से, ठीक है, 0 से 0। तो आपके पास बचा कितना 200, 5 चौक 20, ये 20 गया प्लस 0, ये आपके पास में, तो आपका 40 बचा, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर आप लोगों का 40। ये समीकरण क्या हो गया आपके पास में 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब हमने रखा x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। विलोपन विधि लगा ली, ठीक है ना। जो प्लस हो सो माइनस कर दो, जो माइनस हो सो प्लस कर दिया जा, ठीक है ना। ये सजा बोल दी गई है हमें, ठीक है ना, कि जो प्लस हो सो माइनस करेंगे और जो माइनस हो सो प्लस, तो सारे ही प्लस है।
सब कोई माइनस कर दिया, एक्स तो एक्स गया खत्म, 2y में से 1y गया, आपके पास में y बच गया। अब क्या हुआ, 40 में से 25 गया, 40 में से 25 जाने के बाद आपके पास बचे 15। फिर अब क्या होता, जो y की वैल्यू हो इसे समीकरण एक में पुट कर दो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कौन सी, x प्लस वाई बराबर 25। अब हमने क्या करा है, x तो का तो प्लस का तो y की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 25, इसे उधर मारो फेंक का, 25 माइनस 15, तो x बराबर हमारे पास बच गया 10 और बस। अब आपके पास में x क्या मान रखे थे हमने, 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट कितने निकाल ले उसने 10, और 100 रुपए के नोट कितने निकाल ले उसने 15। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।